हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन, जो आधारशिला आपको मिला है। हैंडबुक 3 हैंडबुक्स मिले हैं, आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यान आकर्षण। तो आधारशिला मुख्य रूप से कक्षा 1 और 2 के लिए बनाई गई है, यानी कि बच्चों के आधार को, स्टेटस को बनाने के लिए, उनके लिए नींव भरने का काम करेगी आधारशिला बुक। यहीं से आप बच्चे को ऊपर तक ले जा सकते हैं। यदि बच्चे का नीचे का क्लास मजबूत हो जाता है, बच्चे अपनी समझ बना लेते हैं प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत में, तो उसके बाद में ऊपर उन्हें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होती है। तो इसलिए जो आधारशिला रखा गया है वो कक्षा 1-2 के लिए विशेष तौर से रखा है। तो जब आपके विद्यालय खोलेंगे तो विद्यालय खोलने के दौरान क्या होगा, वहाँ पे आपको फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले 50 कार्य दिवसों का आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या होगा, दैनिक समय सारणी पहले हम बता देते हैं और इसी से संबंधित आगे क्रम से वीडियो बनाते रहेंगे डेली एक, जिसमें आपको किस प्रकार से उन्हें क्लास चलानी है। लर्निंग फाउंडेशन के लिए किस प्रकार से शिविर को आपको आयोजन करना है और किस प्रकार से बच्चों को चलाना है। क्योंकि हो सकता है आगे महीने में विद्यालय खुल जाए या ना खुले, फिर भी हम शिक्षकों को इस चीज़ की जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा स्टार्टिंग में लगानी है। और इस सम्मिलित कक्षा में जो प्रातःकालीन सत्र 30 मिनट का होगा, ये सभी के लिए, चाहे आपका विद्यालय 1 से 5 चल रहा हो या 1 से 8 संविलियन करने के बाद में चल रहा हो, तो सभी के लिए एक ही यहाँ पे ये 30 मिनट का जो प्रातःकालीन सत्र होगा वो होगा, जिसमें प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा होगी। यानी कि जब हम बच्चों को सुबह प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना के बारे में, बाद में वहाँ पे कोई प्रेरणा गीत या कहानी उनको सुना दें, जिससे बच्चे उसको समझें और उससे कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें। और उसके बाद में सामान्य ज्ञान के कुछ 1-2 क्वेश्चन बता दें। यदि अखबार की व्यवस्था हो तो उससे कुछ न्यूज़ वगैरह बच्चों को बताएं। और इसके बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता की बात है, उनकी साफ़ सफाई, नहाना धोना, नाखून काटना, इनसे संबंधित जानकारी। उसके बाद में उनका अवलोकन कर ले बच्चे, क्या ये हैं इस स्थिति में या नहीं है, तो उन्हें आगे डेज में अपना खुद करने को कहें या वहाँ पे अपनी व्यवस्था रखें। क्योंकि इस बार ये व्यवस्था रखी गई है कि आप उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन आप खुद उसका कार्य नहीं करेंगे। पर्यावरण पर चर्चा करें, वहाँ का जो माहौल है, अपने आसपास का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, उनके बारे में चर्चा करें, जिससे बच्चे अपने आसपास से अवेयर हो सकें, जानकार समझदार बन सकें। उसके बाद में प्रथम वादन की बात की गई है यहाँ पे, जो 90 मिनट का चलेगा। और इस 90 मिनट में 4 पॉइंटों पर चर्चा होगी: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सबसे पहले सुनना की अगर बात करें तो कैसे, किस प्रकार से सुनने का कौशल यहाँ पे करना है। तो सुनने से संबंधित क्रियाकलाप और गतिविधियाँ आपको करवानी है 10 मिनट तक। तो यहाँ पे सुनने से संबंधित में आप कोई कहानी बता सकते हैं, उनसे कुछ और कोई किताब का आप कहानी पढ़ा सकते हैं, कोई कविता बता सकते हैं, या अन्य जो आपको उस समय बेटर लगे कि बच्चे ज़्यादा उससे समझ सकें, वो आपका वहाँ पे अपना बता सकते हैं। नेक्स्ट है बोलना। अब बोलने से संबंधित क्रियाकलाप 35 मिनट प्रतिदिन करवानी है। अब आप कोई क्वेश्चन दें, या पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन दें, या कोई त्यौहार से संबंधित दें, या अन्य कोई चीज़ जो वहाँ वातावरण में उपस्थित हो उसका चित्र उन्हें दिखाएं, और फिर उनसे बुलवाएं बच्चों से। तो बच्चे अपने आप कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, टूटा फूटा, लेकिन उस पर आपको कमेंट, गलत कमेंट बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि हिंसात्मक आपको नहीं होना है। क्योंकि हम लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं स्वास्थ्य और कल्याण वाला, उसमें साफ साफ है
कि हम लोगों को बच्चों पर हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, और हिंसा कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे हिंसा की जाती है, ये सभी हम लोग मॉड्यूल 3 जो निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है उसके दौरान देख चुके हैं। अब देखते हैं पढ़ने की बात आती है, तो पढ़ने से संबंधित क्रियाकलाप और गतिविधियाँ। हो सकता है बच्चा 1-2 का है ना पढ़ पाए, लेकिन कुछ चीज़ें बताएं और उन्हीं से राइम्स यानी कि सेम उच्चारण वाली, लगभग उच्चारण वाली, उनसे एक लिखें, दूसरा करवाएं, तीसरा करवाएं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो सीखेंगे। इसी प्रकार से लिखने से संबंधित जो प्रक्रिया है वो 20 मिनट तक करवानी है बच्चों को। लेखन उनका सुधारना है। यहाँ पे आप लेखन कुछ भी करवा सकते हैं जो आपको आपके वातावरण के अनुसार, आपके बच्चों के अनुसार बेटर लगे, वो आप कर सकते हैं। अब देखते हैं मध्यावकाश, यानी कि बीच में जो गैप होगा, इंटरवल जिसको समझ सकते हैं, भोजनावकाश, वो 30 मिनट का होगा। फिर उसके बाद में द्वितीय वादन शुरू होगा गणित का, ये भी 90 मिनट का होगा। तो इसमें ठोस वस्तुओं पर कार्य या गतिविधि 30 मिनट तक करवानी है, और उसके बाद में ठोस वस्तुओं पर कार्य करते हुए वार्तालाप उन्हें करने दें, बच्चों को समझने दें, बोलने दें, एक दूसरे से बातचीत करने दें, तो वो भी 10 मिनट तक करवाना है। और उसके बाद में चित्रों पर कार्य, जो फिगर्स देते हैं उन पर गतिविधियाँ, चित्रों पर कार्य करते हुए वार्तालाप। कोई चित्र दे दें, मान के चलिए कोई मेले का चित्र दे दें, या कोई होली के त्यौहार का दे दें, दीपावली के त्यौहार का दे दें, या खेतों में खड़ी फसलों का चित्र दे दें, उसमें काम कर रहे कर्मचारी या खेतों में जो किसान मजदूर कार्य कर रहे हैं उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके आप उनको दिखा दें, तो उस पर उन पर चर्चा करने दें, और ये काम आपको 20 मिनट तक करवाना है। उसके बाद प्रतीक चिन्हों का कार्य गतिविधियाँ, जो विभिन्न प्रतीक चिन्ह होते हैं गणित में, जोड़, प्लस है, माइनस है, ये वगैरह, तो इनसे भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं। और उसके बाद शामकालीन सत्र होगा 30 मिनट का। इसमें व्यायाम करवाना है, पीटी है, योगा है, ये वगैरह वगैरह, खेल करवाना, बाल सभा करवा सकते हैं, कला करवा सकते हैं, हिंदी की सुलेख लिखवा सकते हैं, श्रुत लेख करवा सकते हैं, संगीत करवा सकते हैं, नैतिक शिक्षा। उन्हें नैतिक शिक्षा से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि उनका जो विकास है, यानी कि संस्कार जिसे हम कह सकते हैं, तो वो बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। क्योंकि यदि बच्चों के अंदर संस्कार आ जाते हैं तो ये शिक्षा भी बहुत जल्दी वो ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये है फाउंडेशन लर्निंग शिविर। इस प्रकार से हमें 50 दिवसों तक ये चलाना है, 50 दिवसों तक लर्निंग फाउंडेशन शिविर को बना के रखना है। इससे आपके बच्चे क्या है, बहुत कुछ 50 दिन में सीखने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही बच्चे सीखते जाएं तो उनका लेवल पर पहुंचा सकते हैं। और ये कक्षा 1-2 के लिए हालांकि है, लेकिन 1 से 5 तक जो परीक्षण, हम प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, जिनका लर्निंग लेवल कक्षा 1-2 के बराबर है, चाहे वो 4 का हो, 5 का हो या 3 का हो, उन्हें सभी को कक्षा 1 और 2 के फाउंडेशन शिविर में रखें। और जैसे ही वो सीखते जाएँ वैसे ही उन्हें आप क्लास के हिसाब से आगे बढ़ाते जाए, तो इससे बच्चों की मजबूती बन जाएगी और आगे बढ़ने के लिए उन्हें रास्ता भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट्स भी कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं, अब हम उनको देख लेते हैं जूम करने के बाद। तो इसमें नंबर 1 लिखा है, शिक्षक कक्षा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों एवं आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों, अभ्यासों का प्रतिदिन प्रयोग करेंगे। नंबर 2, बच्चों को अधिकाधिक क्रियाशील रखने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, भाषा में बच्चों को अधिक से अधिक बोलने और अभिव्यक्त करने के अवसर देंगे। नंबर 4, गणित में बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका देंगे। नंबर 5, शिक्षक आवश्यकता अनुसार 90 मिनट के वादन में गतिविधियों का समय परिवर्तन कर सकता है। जो ये 90 मिनट के जो गतिविधियां हैं, 90 मिनट का जिसमें टाइम दिया गया है, तो अध्यापक अपने पर्यावरण, अपने वातावरण, अपने बच्चों के अनुसार उस टाइम को कम ज़्यादा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो लर्निंग शिविर का है वो पसंद आया होगा। लर्निंग फाउंडेशन का है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर का है, वो आपको समय साड़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। साथ ही आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में हम आपको किस प्रकार से प्रथम सप्ताह में इसे चलाना है उसके बारे में
वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और ये PDF सभी आपको एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।